करना है उससे पहले मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। कुछ जी डाउट्स थे मेरे रिगार्डिंग। बताइए। सर मैं एक्चुअली पहले से ही अभी करेंटली गेट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है तो कौन से एग्ज़ाम की? सॉरी, कौन से एग्ज़ाम की? मैथमेटिक्स गेट एमए। गेट मैथमेटिक्स। जी। ठीक है। तो अभी मतलब उसमें थोड़ा सा है कि मुझे प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं एक्चुअली जॉब भी करता हूँ। जी जी जी। तो प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें मैं उतना फ्रूटफुल नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम्म वो ऐसा सब्जेक्ट है कि वो बिल्कुल ही नया है मेरे लिए, मतलब सारी चीज़ें मोर ओवर थ्योरेटिकल है। हम्म ठीक है, वहाँ से मतलब मुझे बिल्कुल स्क्रैच से चालू करके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। हम्म लेकिन जैसे अभी आप क्लास में भी पढ़ा रहे थे ना, तो स्टैट्स का मैंने कैसा रियलाइज़ किया, अभी थोड़ा सा मतलब इतना नहीं देखा है मैंने, कि हम्म ये मोर मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है, और मोर ओवर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये जो चीज़ें हैं मतलब पीछे हाँ। हम लोग पढ़ी हुई हैं। हम्म तो उनको ग्रैब करना एक अपर हैंड रहेगा। और दूसरी बात, अभी मेरी शायद आपकी टीम से बात हुई थी नून में, तो उन्होंने बताया था कि अप्रैल से भी नया बैच चालू हो रहा है। 1 अगस्त से अभी इस गेट का बैच हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब तो आठ मैं नौ दिन बाद, आज किस तारीख है ना, 22 है, 8 दिन बाद। हाँ। हाँ, एक तो अगस्त से मैं नेट और गेट का दोनों बैच हमें स्टार्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग। तो उसी को करके और उसको ग्रैब कर सकता हूँ। तो मुझे बस थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग में डाउट था कि मुझे अभी जैसे कि 1-2 टॉपिक्स ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं मेरे, और उन 1-2 टॉपिक्स में मतलब केवल लेक्चर दे के ख़त्म किए हैं। वो कमांड जो होती है ना, अभी वो कमांड नहीं है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं सवाल आएगा तो मैं कर ले जाऊँगा उसको, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अभी मुझे स्विच करना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा-सा वास्ट अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं स्टैट्स में। जैसे कि मैं आपकी थोड़ी-सी वीडियोज़ फ़ॉलो कर रहा था, तो हम्म मुझे थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं स्टैट्स में रेदर देन मैथमेटिक्स। हम्म तो थोड़ा-सा उसके लिए डाउटफुल है, तो उसी के लिए थोड़ा-सा आपकी हेल्प चाहिए थी। तो एक तो ये कि आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। बीएससी एमएससी मैथ्स में किया आपने? हाँ जी। ठीक है, आप आगे करना क्या चाहते हैं? आगे मैं डेटा साइंस में प्रोसीड करना चाहता था, बट मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया है। ठीक है, कोई तो बात मतलब नहीं। अभी भी एम वही है कि मैं डेटा साइंस में आगे प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो स्टैट से एक फंडामेंट मुझे मिलेगा कि जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी, ये तो पूरी मैथमेटिक्स ही कवर हो जाएगी इसमें। हम्म। तो वो थोड़ा-सा अपर हैंड मिलेगा। मेरी थोड़ी-सी अप्रोच ये है, एक्चुअली मेरे 1-2 दोस्त हैं ऑलरेडी, तो उनका भी मतलब यही था कि कोई मैकेनिकल से था, ठीक है, कोई अदर सब्जेक्ट से था, तो हम्म उन्होंने भी आखिरी के 6-7 महीने में सब्जेक्ट चेंज किया। एक अभी आईआईटी रुड़की में है और एक आईआईटी रोपर में है। हम्म तो जो रोपर का है उसका तो थोड़ा टाइम हो गया, उसका प्लेसमेंट भी हो चुका है अभी। तो उसने मतलब मैकेनिकल से करने के बाद बायोटेक में स्विच किया। बायोटेक में स्विच करने के बाद बायोटेक को करते-करते उसने गेट मतलब अंदर आईआईटी रोपर में ही मशीन लर्निंग सीखी और एक अच्छा हम्म पैकेज उठाया, 25 एलपीए का पैकेज उसने उठाया। तो हम्म वैसे ही कुछ अप्रोच मेरी है कि स्टैट से अंदर जाना है, स्टैट से अंदर जाऊँगा तो मेरे काफ़ी फंडामेंट्स मैथमेटिक्स के क्लियर होंगे, और हम्म तो फिर मुझे उस डोमेन में घुसने में थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी। हाँ, ये तो वो आगे भी थोड़ी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि डेटा साइंस में तो बेस्ड जो डेटा साइंस का बेसिक और प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है ना, ये हुँ, कंप्यूटेशन जो कंप्यूटिंग हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग थोड़ा हो गया, यही सब है। तो मतलब कर सकते हैं, अभी तो टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सो अराउंड 6 मंथ बचे हैं नहीं? हुँ, हुँ। क्योंकि मैथ्स में एक्चुअली थोड़े से मतलब स्टैट्स में टॉपिक भी, जैसे कि मतलब सिलेबस अगर आप करा रहे हो तो मुझे बस लेक्चर्स देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में फोकस हाँ। करना है। बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिलेबस को ऑलरेडी 3 महीने सिलेबस आगे चल रहा है। हम्म तो उसको थोड़ा-सा कवर करना और इसके साथ जॉब के साथ टाइम देना, तो वो थोड़ा-सा चीज़ें मतलब खिंच नहीं पा रही हैं जो कहते हैं। तो वो थोड़ा ऐसा है, तो मैं थोड़ा-सा डाउटफुल हूँ उस डिसीज़न के लिए, और थोड़ा-सा वो भी लग रहा है कि एकदम से स्विच करूँगा तो चीज़ें ग्रैब अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, फिर कैसा क्या रहेगा आगे? नहीं, 6 मंथ अच्छा काम करेंगे, हो जाएगा। जैसे 2 गेट पेपर देना अलाउड है, तो आप गेट मैथमेटिक्स गेट स्टैटिस्टिक्स दोनों दे सकते हैं। ये गेट डीए भी एक ऑप्शन है आपके पास, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी है ना। लेकिन 2 ही पेपर अलाउड, आपको चूज करना होगा, गेट मैथ गेट स्टैट्स और गेट डीए में से कौन यस। सा आप देंगे। और ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है कि आप गेट डाटा साइंस वाला गेट है, मैथ्स के साथ भी दे सकते हैं, स्टैट के साथ भी दे सकते हैं, और क्योंकि गेट। मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी सर, जैसे कि आईएसआई का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें तो नंबर ऑफ़ द सीट्स बहुत कम होती हैं। तो जैसे सिलेबस कुछ ओवरलैप करता है, मतलब गेट का और आईएसआई का सिलेबस कुछ ओवरलैप करता है? हाँ, तो आईएसआई में क्या एम स्टैट्स के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, एमटेक के लिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, जैसे मेरा मतलब प्रोग्राम अलग अलग है ना, जैसे आप हाँ, प्रोग्राम्स एमसैट अलग अलग हैं। एमसैट के लिए, हाँ। हाँ, एम स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स करना है, तो जैसे इस हुँ, बार 36 सीटें थी, है ना, तो इस तरह से हुँ, हैं, टोटल 36 सीटें हैं जिसमें एडमिशन होगा।
तो और उसमें सिलेबस तो वही है, गेट का सिलेबस जो है, आईएसआई का पूरा सिलेबस गेट में है एक्चुअली। तो गेट अगर कर लोगे पूरा तो उसका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा एग्जाम का अलग है, सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो आप पीवाईक्यूज देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो वो भी आपका हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। थोड़ी सी मेरी अप्रोच ये भी थी ना, जैसे कि स्टैट्स में एक अपर एडवांटेज ये है कि जैसे कि आपने बताया था जैम का 70% कर लो, मतलब जैम का सिलेबस खत्म कर लो, देन 30% मोर बचता है गेट के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स में ये अप्रोच बिल्कुल अलग है। मतलब उसमें मैथ्स मतलब जैम के लिए अलग सिलेबस है, और तो क्या नाम है, गेट के लिए अलग है। गेट के लिए अलग सिलेबस है। हाँ, तो तो हमारे यहाँ जैसे क्या होता है ना, अब जब गेट का एग्जाम्पल लेते हैं, उसे इस बार मान्या थी जिसका गेट में रैंक 5 था और जैम में उसका रैंक 36 है, कि 36 आई थिंक, हाँ। तो वैसा है, हालांकि बच्ची वो जैम की थी, तो जैम की स्टूडेंट है जिसका जैम में 36 रैंक आ रहा है, गेट में 5 रैंक आ जा रहा है। ऐसे ही दूसरा है ना, ये भी क्या नाम है, सांजलि थी, जैम में 15 रैंक है, गेट में 18 रैंक है। तो इस तरह से हैं, पहले भी ऐसे बच्चे रहे हैं। तो जैम, सिर्फ वो जैम की तैयारी करते हैं, गेट उनमें खुद ही रैंक आ जाता है, क्योंकि गेट में कैंडिडेट्स कम है और उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट गेट के पर्टिकुलर है भी नहीं, तो जैम वाले बच्चे अच्छा कर लेते हैं जी। आगे तो मेरा मतलब अभी बस कुल मिला के यही टारगेट है। जैसे एक साल थोड़ा सा कुछ फैमिली में इश्यूज हो गए थे, तो उसके चक्कर में एक साल मेरा पूरा 1 साल या 1.5 साल पूरा बर्बाद हो गया है। तो मैं अभी और मतलब बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ ऐसी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं लैंड किया जाए, मतलब विदाउट वेस्टिंग द तो टाइम। आपका पर्पस है एमटेक में, मास्टर प्रोग्राम में कहीं एडमिशन लेना, यही ना? हाँ हाँ, और अच्छे मतलब किसी अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना और फिर आगे मतलब कंटिन्यू करके वैसा है। कॉर्पोरेट में जाने का प्लान है, ये ना? हाँ जी। नहीं तो गेट के दो फायदे, जैसे अब आप एमएससी अगर कर चुके हो तो गेट से पीएचडी भी आपको डेटा साइंस में मिल सकता है, एमटेक भी मिल सकता है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। जैसे गेट स्टार्ट से कई सारे बच्चे हमारे, जैसे मतलब रुड़की में, गुवाहाटी में, रोपर में, जो डेटा साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी जस्ट इस बार उन्होंने गेट दिया था और अभी वो पीएचडी कर रहे हैं डेटा साइंस में। गुवाहाटी में भी है, गुवाहाटी में तो हर साल 2-2 3-3 बच्चे जा रहे हैं, तो इस तरह से भी है। रुड़की में भी है, उधर है ना, यहाँ पे रोपर में एक्चुअली भी है, जब वो उधर तो पीएचडी वही का भी वो ऑप्शन है और गेट टारगेट। का भी ऑप्शन है, एमटेक का भी ऑप्शन है। लेकिन एमटेक में दिक्कत ये है कि एमटेक में आपको थोड़ा ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि एमटेक में सारे गेट पेपर अलाउड होते हैं, तो वहाँ दिक्कत आपको होगी। वैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उसके लिए आपको एमटेक अगर चाहिए तो गेट में टॉप 10 रैंक में आना पड़ेगा, तभी गेट में आपको एमटेक मिलेगा किसी आईआईटी में, गेट के थ्रू। टॉप 10 रैंक में आना पड़ेगा। गेट स्टैट्स के लिए, गेट क्योंकि स्टैट्स में कम कैंडिडेट है ना, तो यहाँ गेट का रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट स्कोर इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए गेट डीए की बात करूं, जो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें 60,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। तो अगर हम्म, आपका 5,000 रैंक भी आता है, या चलो 5,000 ज़्यादा हो गया, 500 रैंक, अगर आपका हम्म, 500 रैंक आता है, तो 500 हम्म, रैंक पे भी अगर मैं गेस करूं तो आपका गेट स्कोर 800 प्लस ही होगा, 800 से ऊपर होगा। लेकिन अगर गेट स्टैटिस्टिक्स में अगर 10th रैंक भी है, तब भी आपका गेट स्कोर 800 से बिलो होगा। अच्छा। डिफरेंस समझ आ रहा है? डिफरेंस ये है कि इसमें एक फैक्टर गेट स्कोर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी है, उसका एक फॉर्मूला है गेट स्कोर। तो एडमिशन जो होता है कट ऑफ रैंक नहीं आता है, गेट स्कोर, क्योंकि सारे जितने गेट 30 डिफरेंट सब्जेक्ट में होते हैं, तो उन सारे हम्म, सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट कैसे बनाया जाएगा? तो उनको इक्विवेलेंट बनाया जाता है गेट स्कोर के बेस पे। जैसे जैम में कोई जैम स्कोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जैम में मार्क्स और रैंक है, गेट में मार्क्स भी है, रैंक भी है, गेट स्कोर भी है। तो गेट स्कोर का पर्पज जितने 30 डिफरेंट पेपर है गेट के, सबको नॉर्मलाइज हाँ, करना है, सबको इक्विवेलेंट करना है। तो वो उसमें एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है जो लिखा रहता है मार्कशीट पे, तो उसमें एक फैक्टर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हैं। तो इसीलिए जैसे मैं कहा, गेट स्टैटिस्टिक्स में 10th रैंक वाले बच्चे का गेट स्कोर 700 समथिंग होगा, 700 समथिंग होगा, 800 से नीचे ही होगा। जबकि हम्म, गेट डीए में 500 रैंक वाले बच्चे का गेट स्कोर भी 800 प्लस होगा। तो ये डिफरेंस है। गेट सीएस में कंप्यूटर साइंस के बच्चे अगर 500 या 1000 रैंक है, तब भी उसका 800 प्लस हो सकता है, इस तरह से। बिकॉज वहां पे 50,000 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, गेट स्टैट में 1500 बच्चे सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा चीज है। तो मतलब ये थोड़ा सा और टफ लग रहा है मुझे। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको ये सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी में जाना आसान है। गेट स्टैट्स के थ्रू अगर आपको पीएचडी डेटा साइंस करना हो तो इजी है। आईएससी बैंगलोर में हमारा बच्चा गया है एक अभी, है ना, जिसका गेट में था, वो गेट स्टैट्स देके आईएससी बैंगलोर से पीएचडी कर रहा है ना, वैसे एमटेक कर रहा है एक्चुअली, एमटेक में हो गया है। पिछले बार भी जो 3rd रैंक था उस स्टूडेंट आदित्य था, उसको भी आईएससी बैंगलोर एमटेक मिल गया था डेटा साइंस में। आईएससी बैंगलोर में जो सीरियस डिपार्टमेंट है कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, वहाँ से इस बार भी एक बच्चे को मिला है। तो इस तरह से है। तो इस बार ना गेट 17 आई थिंक रैंक है उसका। सो अच्छा। उससे तो लेकिन 70। मतलब ये है कि अगर जैसे कि आपने बताया था कि स्टैट्स में ऐसा होता है कि एक बार अगर गेट इन द मतलब गेट क्लियर भी हो जाता है तो आपको पीएचडी में इनरोलमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर एमटेक ही करना है तो उसके लिए रैंक बहुत मैटर करती है। हाँ मतलब गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए,
और गेट स्कोर। क्योंकि गेट आप compete उन सारे बच्चों से कर रहे हैं जो डिफरेंट गेट पेपर्स भी दे रहे हैं, उनके साथ भी अच्छा, compete करें एमटेक के लिए आप। अगर अभी सीट्स की जैसे बात करें तो जैसे कि अगर मैथमेटिक्स में अगर मुझे जाम में एडमिशन लेना हो, तो अगर मेरी मतलब 500 या 600 तक रैंक आ रही है, तो मुझे एक डिसेंट आईआईटी तक मिल जाता हम्म है ना? तो इसमें ऐसा क्या होता है कि मतलब स्टैट्स में के पेपर में मतलब रैंक के बिहाफ पे कितनी मतलब सीट्स, जैसे कि जाम में अगर बात करें मैथमेटिक्स में, तो उसमें मतलब 500-600 अगर रैंक आपकी आ रही है, तो आप एक डिसेंट आईआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें फिर कैसा क्राइटेरिया अच्छा, रहता आप है? जैम एमएस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जैम स्टैटिस्टिक्स की। हाँ, जैम मैथमेटिक्स। देखिए आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हमने बहुत सारी वीडियो से बना रखे हैं हालांकि, तो फिर भी आपको यहाँ पे ये अभी इस साल का क्लोजिंग रैंक आपको दिखा देता हूँ। सो ये जो है ना, ये क्लोजिंग रैंक मिलेगा हमें। थिंक कहाँ मिलेगा भाई इस बार का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ये है ना जो है 2025, यहाँ आ गया ना एडमिशन में। तो ये देखिए यहाँ पे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, जैम 2025 की वेबसाइट है ये, वहाँ पे हम गए। अभी आपको मैं ऑल राउंड्स का बता देता हूँ, कौन से पेपर का किसका देखना है। चलो हम लोग अभी फर्स्ट राउंड का देख लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए, या फोर्थ राउंड का देख ले। चलिए फोर्थ राउंड का देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो हमारे काम का सब्जेक्ट क्या है, जैम एमएस से मेजरली 3 ही आईआईटी है जो एडमिशन लेती है। एक आईआईटी बॉम्बे एमएस स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी बॉम्बे में दूसरा कोर्स है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और आईआईटी तिरुपति में है एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो 4 कोर्स है आपके पास, ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सो जैम एमएस के थ्रू अगर आप एमएस इसमें देखेंगे तो एमएस कहाँ कहाँ है, एक एमएस यहाँ दिख रहा है मुझे, आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में आपको। तो ये कितना रैंक चाहिए आप ये देख लो, जनरल का रैंक 56 पे क्लोज हुआ है। 30 मतलब जो पहला बच्चा जो इंटरेस्ट दिखाया वो 38 रैंक का था, 38 पे ओपन हुआ, 56 पे क्लोज हो गया रैंक। ईडब्ल्यूएस का 125 एक ही सीट था, तो 125 रैंक वाले बच्चों को मिला है। ये हमारा गौरव स्टूडेंट है ना, गौरव था हमारा, वो है। और ये 135 से 187 ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ओबीसी में 187 रैंक तक मिला है, ठीक है। एससी में आपके पास एससी का एक ही, क्योंकि इसमें टोटल जैम एमएस के थ्रू 8 सीटें हैं, ओनली 8 सीट्स आर देयर। तो ये जनरल का ये हो गया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, एससी में 165 वाले को मिला है, और एसटी में 552 रैंक वाले को मिला है। 8 सीटें टोटल है, तो ये हो गया आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, जैसे अब एमएस आप देखेंगे इसमें, तो बट यहाँ आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं, यू कैन गेट। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है, अच्छा वो बॉम्बे का वो छूट गया होगा, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। तो आईआईटी कानपुर में यहाँ पे टोटल 62 सीट्स हैं, ओपनिंग रैंक 2 to 50, जनरल का 2 पे ओपन हुआ, 50 पे क्लोज हो गया। मतलब जनरल कैटेगरी में विदाउट ईडब्ल्यूएस वाले को 50 के अंदर आना पड़ेगा इस कोर्स में एडमिशन के लिए। फिर ईडब्ल्यूएस 96 to 187, 147, ओबीसी 85 to 238, ठीक है। एंड आई थिंक ये 238 है वृतिका का, तो सी वाज द लास्ट सर, टाइम सी एक गॉट। छोटी सी चीज़ समझ थी। आया कुछ? तो इस तरह आप देख सकते हो, वेबसाइट पे जाकर देखिए रैंक कितना आप लाएंगे तो आपको कैटेगरी के हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। पूछिए, हाँ क्या पूछ रहे हैं? आ, सर हाँ, एक मिनट, हाँ भानु आपका खत्म हो गया? जी सर, एक्चुअली मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मतलब मुझे कुछ चीज़ें और थोड़ी सी आपसे क्लियर करनी थी, तो अगर मैं आपसे कल डिस्कशन कर लूँ हाँ मतलब कोई थोड़ा सा। दिक्कत नहीं, डेली क्लास होती है, अगर आपको इस टाइम नहीं तो 6 to 7 में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। आई थिंक बहुत लोगों का क्वेरी है ना, सो